ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही बोली कि मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन औरत भी ऐसी ही होती है। इंसान का नेचर होता है, प्रकृति होती है कि उसे किसी एक चीज़ से खुशी मिलती ही नहीं है। वो नए चीज़ों की तलाश में रहता है। उसके जीवन में जो भी वस्तुएं या जो भी व्यक्ति आता है उससे बोर होने लगता है। तो ये एक तरह से फितरत होती है। देखिए, वही औरतें रोती हैं जो मर्दों के ऊपर डिपेंड होती हैं। चलिए, तो आज फिर से आप लोगों के कमेंट पे चर्चा करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाना। तो इस वीडियो पे काफ़ी महिलाओं के बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो चलिए एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और उनके जवाब देते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कमेंट है सायरी सिंह, मर्द होते ही ऐसे हैं। उनका कहना है कि मर्द ऐसे ही होते हैं। देखिए, ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही बोली कि मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन औरत भी ऐसी ही होती है। इंसान का नेचर होता है, प्रकृति होती है कि उसे किसी एक चीज़ से खुशी मिलती ही नहीं है। वो नए चीज़ों की तलाश में रहता है। उसके जीवन में जो भी वस्तुएं या जो भी व्यक्ति आता है उससे बोर होने लगता है। तो ये एक तरह से फितरत होती है और इसे समझ जाना ही ज्ञान कहलाता है। और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। फिर उनका कहना है कि रास्ता बताइए कि औरत क्या करे उन मर्दों के साथ। अब देखिए, रास्ता तो एक ही है कि आप सेल्फ डिपेंड बन जाएं, उन पे डिपेंड ना रहें, कोई कामना ना रखें, कोई स्वार्थ ना रखें, कोई लालच ना रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप जो भी आपके लिए उचित होगा वो निर्णय ले पाएंगी। नहीं तो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगी, तड़पेंगी, घुटेंगी और छोड़ भी नहीं पाएंगी। तो अपने दर्द, अपने तकलीफ को कम करने का सबसे पहला रास्ता यही है कि खुद को काबिल बनाओ, सेल्फ डिपेंड बनो। उसके बाद अपने माइंडसेट को सही करो। कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हो, हमारे जीवन में अज्ञान होता है और जिसकी वजह से हम ऐसे व्यक्तियों के साथ फंस जाते हैं। तो निकलने का एक ही रास्ता है, ज्ञान, और उसकी ओर आप आगे बढ़ो। फिर है अनीता सक्सेना, ऐसा हो रहा है हर घर में, हो रहे हर घर में औरतें रो रही हैं। देखिए, वही औरतें रोती हैं जो मर्दों के ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर वो मर्दों के ऊपर डिपेंड नहीं है, पुरुष अगर कुछ भी करता है उन्हें पसंद नहीं है, तो वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो सहने के लिए अपनी किस्मत नहीं समझती हैं कि अब उनकी शादी हो गई तो उन्हें हर हाल में इसे निभाना ही है, इसे सहना ही है। वो मुकाबला करती है और ऐसे रिश्तों से बाहर आने के लिए प्रयास करती है और अपने आप को मजबूर और कमज़ोर नहीं दिखाती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अपने आप को मजबूत बनाओ। मजबूत बनाओगे तो आप अत्याचार के खिलाफ लड़ पाओगे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत है तो उससे लड़ने का एक ही तरीका है, अपने आप को मजबूत बनाना। कहीं भी अगर आप कमज़ोर पड़ोगे तो आप हर जुल्म को सहने के लिए, हर अत्याचार को सहने के लिए अपने आप को मजबूर कर लोगे। और फिर रोने से कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी रो लो, सामने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं है, उसका माइंडसेट अच्छा नहीं है, वो गलत व्यक्ति है, तो वो नहीं सुधरेगा। तो आपको ही समझना होगा, आपको ही जानना होगा और अपने आप को मजबूत बनाना होगा। फिर यहाँ पे अर्जुन जी चौहान, बेन जरूरी नहीं पर हो जाता है, क्या करें? नहीं, जरूरी है या नहीं है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये इंसान का नेचर होता है, ये फितरत होती है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है वही व्यक्ति सही राह पे चल सकता है, नहीं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो हर दिशा में भटकता रहता है। तो ये भी एक दिशा है, इसमें भी वो भटकता है, इसमें भी वो उलझ जाता है। उसे नहीं समझ में आता कि वो सही कर रहा कि गलत कर रहा। बस उसका मन, उसकी इंद्रियां उसे जहाँ ले जाती है वहाँ वो चलता जाता है। तो इस चीज़ को समझ जाना कि ये इंसान का नेचर होता है, ये प्रकृति होती है। तो ज्ञान जो होता है वो प्रकृति से भी परे होता है। वही आपकी प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, वही आपकी इंद्रियों को काबू कर सकता है। तो ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर के जैन कहती हैं कि बहन, दूसरी को पैसा चाहिए। हमने कितनी औरतों को पैसे के लिए दूसरे घर खराब करते देखा है। देखिए, पैसा तो सबको चाहिए, जिंदगी जीना है, इस संसार में जीना है तो पैसे तो चाहिए। लेकिन अब ये देखना है कि पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं। तो पैसे के लिए किसी का घर खराब करना ये जरूरी नहीं है और सही भी नहीं है।
इंसान की नीयत ही कैसी है ये देखना जरूरी है। तो ये कह देने से कि पैसे के लिए ही कर रही है, ऐसा नहीं, उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति उनके पीछे जा रहा, पैसे दे रहा, उसे क्या चाहिए, उसे भी तो कुछ चाहिए ना। तो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, हर किसी की कुछ ना कुछ कामना है। तो प्रकृति में ऐसा ही होता है। इन चीज़ों से हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमें प्रकृति समझ में नहीं आ रही, हमें नेचर समझ में नहीं आ रहा। तो इसका एक ही उपाय है कि नेचर को समझना, प्रकृति को जानना, अपने आप को समझना, ना कि दूसरे व्यक्ति की शिकायत करना, ना कि दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है उसके पीछे रोना, गिड़गिड़ाना। ये उपाय नहीं है। उपाय है अपने आप को समझना कि हम क्यों ऐसे हैं, हमें क्यों दुख हो रहा है, हमें क्यों तकलीफ हो रही है। फिर रावत रिंकू जी कह रहे हैं पुरुषों का मन चंचल होता है, इधर उधर मन भटकता है। देखिए, पुरुषों का ही मन चंचल नहीं होता, स्त्रियों का भी मन चंचल होता है। पुरुष अकेले नहीं करता है, स्त्रियां भी साथ होती हैं। तो सिर्फ स्त्री या पुरुष को दोष देने से कुछ नहीं होता। फिर इसी सवाल को, जैसा कि अभी मैंने बताया कि औरतों का भी मन चंचल होता है, तो भारत जी कह रहे हैं जी पर आजकल ये काम तो औरतें ज़्यादा कर रही हैं जी। देखो, औरत हो या पुरुष हो, दोनों कर रहे हैं तभी हो रहा है। कोई एक करेगा तो नहीं होगा, दोनों ऐसे हैं और दोनों का नेचर ऐसा है, दोनों की चेतना एक जैसी है, दोनों का मन एक जैसा है, तो ही ये सब हो रहा है। बस इस चेतना, इस मन, इस नेचर को समझना, इस प्रकृति को समझना है, तो ही आप अपने आप को खुश रख पाओगे। ऐसे पति के संग घुट घुट के पत्नी मारी जाती है, सारा दोष पत्नी को देता है। ऐसे में देखो, इनका कहना है कि पत्नी घुट घुट के रहती है और सारा दोष भी पति पत्नी को ही देता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखो, जो दोष दे रहा है, जो शिकायत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को नहीं जान रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है ताकि आप अपने ऊपर गिल्ट फील करो और वो सेफ बचा रहे। तो ये जानना भी, ये समझना भी तो पड़ेगा ना। आप जानोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा, चाहे वो पति हो या फिर दुनिया हो। जानना समझना बहुत ज़रूरी है। फिर सही बात है, बिना तलाक के दूसरी शादी ना करें, प्रदीप जी कह रहे हैं। तो ये बात भी सही है कि बिना तलाक के दूसरी शादी ना करें, क्योंकि जो पहली वाली है वो आपको चैन से जीने नहीं देगी, आप सुकून नहीं पा सकोगे। तो ये तो हो गया सांसारिक बातें, लेकिन हम पहली के साथ खुश नहीं हैं तो क्या दूसरी के साथ खुश रह सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो चलिए, आज के लिए इतने ही कमेंट पे बात करते हैं, फिर आगे और कमेंट्स लेंगे हम। पर इन सब चीज़ों को बात करने से, डिस्कस करने से एक चीज़ हमें समझ में आई कि हमें अपना पता नहीं होता, हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने नेचर को नहीं जानते, हम अपनी प्रकृति को नहीं जानते, और हम दुनिया भर में उलझे पड़े रहते हैं कि पति ऐसा, पत्नी ऐसी। अगर हम अपने आप को जान जाए, समझ जाएं, तो हमारी शिकायत करने की ये जो आदत है ना, ये कम हो जाएगी और हम जिंदगी को आनंद के साथ जी पाएंगे। क्योंकि हम जो भी करते हैं ना, खुशी पाने के लिए ही करते हैं, आनंद पाने के लिए ही करते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो हमें कैसे मिलेगा। तो अगर आप लोग ये ज्ञान लेना चाहते हो, लाइफ एजुकेशन चाहते हो, ज़िंदगी कैसे जिए, ज़िंदगी तो हर कोई जी ही लेता है किसी न किसी तरह से, लेकिन ज़िंदगी जीने की जो कला होती है वो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है
आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।